नमस्कार साथियों, सीडीपी 5 का पंच में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं 5 शानदार क्वेश्चन और उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो हमें देखने को मिलता है, व्हाट इज मेंट बाय क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुकूलन का मतलब क्या है। अ स्टिमुलस एक्वायर्स द कैपेसिटी टू इवोक अ रिस्पॉन्स व्हिच वाज ओरिजिनली इवोक्ड बाय अनदर स्टिमुलस। एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। तो यही हमें क्या देखने को मिलता है, यही क्लासिकल कंडीशनिंग की हमें डेफिनेशन देखने को मिलती है कि एक हमारे पास स्टिमुलस से हम रिस्पांस को एसोसिएट करते हैं, एक उत्तेजना या उद्दीपक से हम प्रतिक्रिया या अनुक्रिया को जोड़ते हैं। वो जो उत्तेजना है जो पहले से मूल रूप से किसी और से जुड़ी हो, जैसा कि हमने देखा था कि जो भोजन से लार की उत्पादन था, जो हमें फूड से देखने को मिलता था कि सलाइवा का प्रोडक्शन होता था, उसको रिप्लेस कर दिया गया था बेल से सलाइवा यानी घंटी बजने से लार के उत्पादन के रूप में। तो यही हमें सही उत्तर देखने को मिलता है। इसमें स्टिमुलस लूज द कैपेसिटी नहीं देखने को मिलता कि कोई नया स्टिमुलस लूज कर जाएगा कैपेसिटी, एक नई उत्तेजना क्षमता खो देती है, ऐसा नहीं होता। वॉलंटरी रिस्पॉन्स लॉस्ट, फिर से खो देने की बात होती है। नकारात्मक रूप से मजबूत करने वाली उत्तेजना के कारण स्वैच्छिक प्रतिक्रिया खो जाती है। तो यहां नकारात्मक नहीं है हमारे पास, यहां वॉलंटरी रिस्पॉन्स नेगेटिवली रीइंफोर्समेंट नहीं होता हमारा। और जब ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये दोनों देखें हम, जब हम बात करते हैं रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस, तो ये है किसका, ये दोनों है ऑपरेंट कंडीशनिंग का, ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का होता है। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का हमें स्वरूप देखने को मिलता है। तो उत्तर यहां पहला है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। इफ अ टीचर फाइंड्स अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास व्हाट शुड ही डज। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, यहां प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड के रूप में पा रहा है, तो हमें क्या करना है। सेंड द चाइल्ड बैक टू होम इमीडिएटली, तत्काल रूप से वापस भेज देना, तत्काल घर वापस भेज देना, ऐसा नहीं हमें करना होगा। इग्नोर द चाइल्ड, नहीं, हम बच्चे को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते क्योंकि समस्यात्मक बालक है, तो उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे, उसका हम निदान और उपचार करने की कोशिश करेंगे। पनिश द चाइल्ड, हमें दंड नहीं देना है। तो लास्टली हमें देखने को मिलता है कि हम क्या करते हैं, हम डायग्नोसिस करते हैं और हम रेमेडी करते हैं, हम निदान करते हैं और हम उपचार करते हैं। तो इसके लिए हम उसको परामर्श दे सकते हैं हम कि किस तरह का उपचार वह बच्चा का अपेक्षित है, और उसको वो बच्चा अगर उपचार करेगा तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें हमें सही होता हुआ वो दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। What is the most important thing a child should learn from his failures in school performance? एक बच्चे को विद्यालय के प्रदर्शन में अपनी असफलताओं से सबसे महत्वपूर्ण क्या सीखनी चाहिए। तो असफलताओं से सीखना है उसको। चाइल्ड शुड लर्न फ्रॉम हिज फेलियर्स, अपने फेलियर्स से उसको सीखना है, अपनी असफलताओं से सीखना है। तो वो क्या सीख सकता है, यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि जो बच्चा मेमोराइज करे, एक तरीका जिससे सक्सेस हो सकता है सफलता पाने के लिए सही तरीकों को याद करना, तो नहीं, यहां पर तो फेलियर्स के ऊपर बात हो रही, तो सक्सेस के ऊपर तो बात ही नहीं हो रही। यहां पे बात ही नहीं हो रही कि हमारे पास सफलता कैसे आएगी। टाइम मैनेजमेंट स्किल के ऊपर काम करना, समय प्रबंधन कौशल पर काम करना, ये हमारे पास कारण है या नहीं है, हो भी सकता है कारण नहीं भी हो सकता है। चेंज देयर सब्जेक्ट, अपने विषयों को बदलना, ये नहीं करेंगे। या ये भी हम देख सकते हैं कि अगर उसको लगता है कि विषयों में नहीं है तो ये भी वो कर सकता है। तो यहां हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग तरह के पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, तो पहले उसको देखना पड़ेगा किस पर्सपेक्टिव में। तो इसीलिए यहां पर अप्रोच जो उसकी रहेगी, चैलेंजर्स विथ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, कई दृष्टिकोणों से चुनौती देने वालों के समीप आना, जिससे कि वो बहुत सारे दृष्टिकोणों को सीख सके, वो बहुत सारे अप्रोचेस सीख सके, जिससे कि वो सक्सेस प्राप्त कर सकता है या अपने फेलियर से बाहर आ सकता है। तो उत्तर यहां पर हमें पहला देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेट स्टार्ट्स एट एज। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था डैश उम्र में शुरू होती है। तो यहां जब हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के हिसाब से, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मकता की बात करें, तो ये हमारे पास पियाजे की थ्योरी है,
ये हमें प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देखने को मिलती है, जिसमें हम स्टेज 1 को देखते हैं, स्टेज 2 को देखते हैं और स्टेज 3 को देखते हैं। जो स्टेज 3 हमें कंक्रीट ऑपरेशनल देखने को मिलती है, मूर्त संक्रिया देखने को मिलती है। ये हमारी संवेदी गामक संक्रिया है, ये सेंसरी मोटर है, और दूसरी अवस्था हमारी पूर्व संक्रिया है, प्री ऑपरेशनल है। और लास्टली फिर हमें जो स्टेज 4 देखने को मिलता है वो स्टेज 4 है, फॉर्मल ऑपरेशनल यानी औपचारिक संक्रिया। तो इस हिसाब से हम देखें तो 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 वर्ष के उपरांत, तो यहां हमें उत्तर 7 देखने को मिलता है, क्योंकि शुरुआत पूछी गई है यहां पे हमसे स्टार्ट एज पूछी गई है किसकी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी तीसरी अवस्था की, और तीसरी अवस्था 7वें वर्ष से शुरू होती है, तो उत्तर यहां चौथा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डैश हैज डेवलप्ड अ सोशियो कल्चरल अप्रोच टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। डैश ने संज्ञानात्मक विकास के लिए एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित किया है। तो जब हम संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो संज्ञानात्मक विकास हमें यहां पर 3 देखने को मिलते हैं, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की का। इन तीनों ने ही हमें संज्ञानात्मक विकास दिया है, तीनों ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हैं। एरिक एरिक्सन हमारे पास किसके हैं, ये हमारे पास साइको सोशल डेवलपमेंट के दिखाते हैं, ये साइको सोशल दिखाते हैं, ये मनोसामाजिक विकास दिखाते हैं, ये हमें मनोसामाजिक विकास दिखाते हैं। तो साइको सोशल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, साइको सोशल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, मनोसामाजिक है। जबकि हमसे पूछा गया है क्या है, संज्ञानात्मक विकास का समाजशास्त्र, हमसे पूछा गया सोशियो कल्चरल अप्रोच टू। तो अब अगर हम देखें जीन पियाजे, ये दोनों भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट देते हैं, लेकिन ये किस तरह का कॉग्निटिव डेवलपमेंट देते हैं, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल देते हैं, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल देते हैं, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये संज्ञानात्मक विकास का सूचना प्रक्रमण प्रतिमान देते हैं। ये दोनों ही, जिसमें पियाजे बात करते हैं 4 स्टेजेस, और फिर हमारे पास प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन, जिसमें वो बात करते हैं एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन की बात करते हैं, वो जो हमारे पास समावेशन, फिर हम देखेंगे साम्य धारण और अनुकूलन के ऊपर वो बात कर रहे होते हैं। जबकि जेरोम ब्रूनर बात करते हैं 3 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें वो बात करते हैं आइकॉनिक स्टेज, इनेक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज, क्रियात्मक अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। तो ये दोनों बात कर रहे हैं। तो जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं वो बात करते हैं लेव वाइगोस्की। वाइगोस्की समाजशास्त्रीय सिद्धांत देते हैं किसका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का। तो उत्तर यहां पहला देखने को मिलेगा। तो साथियों, ये था हमारा आज का प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि इससे जुड़े कंसेप्ट्स आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे, और आगे भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी, फिर मिलते हैं साथियों। नमस्कार।